वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए एक ऐसी यूनिक इन्फॉर्मेशन जिसके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। जहाँ तक हम बात करते हैं सिक्योरिटी की, और अगर हमारे मन में ये गलत फहमियाँ हैं कि मैं वीपीएन यूज़ कर लूँगा या मैं प्रॉक्सी यूज़ कर लूँगा तो मेरे बारे में कोई पता नहीं लगा पाएगा। इंटरनेट पे एक दो नहीं हज़ारों वीडियोज़ ऐसे हैं जिनमें बताया गया है प्रॉक्सी के बारे में कि ये आपकी आइडेंटिटी को पूरी तरह से अनोनिमस बनाते हैं, कोई आपके बारे में पता नहीं लगा पाएगा। और इन सभी के पीछे बहुत सारी क्राइम केसेस जिनके केस स्टडीज़ में टाइम टू टाइम आप लोगों को देता रहता हूँ। कई बार मैंने आपको बताया है कि क्रिमिनल चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं कुछ गलतियाँ ज़रूर करता है। आज मैं आपको ऐसे टॉप मेथड्स या ऐसी टॉप टेक्निक्स के बारे में बताने वाला हूँ जिनके बारे में आज आप सुनकर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। बिल्कुल गाइज, इतनी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन आज आप लोगों को मिलेगी क्योंकि जो आप उम्मीद करते हैं हमारे चैनल से कि कुछ नया और कुछ हट के मिले, एक रटी रटाई चीज़ें ना मिले, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ना मिले, तो बिल्कुल उसी पर ध्यान देकर ये जो टॉपिक है हमने रेडी किया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कंप्लीट वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है, आप लोगों को अवेयर और सिक्योर करने के लिए है। इसमें बताई गई किसी भी टूल एंड टेक्निक का आप कभी भी मिसयूज़ ना करें क्योंकि एक तरह का इलीगल वर्क हो सकता है। तो हालांकि बहुत सारी चीज़ें हमने लीगली एथिकल वे में सारी चीज़ों को यूज़ किया है और बताया है। तो एक एक करके हम समझते हैं। आज का जो गाइज हमारा कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है कि क्या वीपीएन और प्रॉक्सी वास्तव में सेफ़ है। और जो हमें बताया जाता है कि भाई अगर आप वीपीएन लगा लेंगे या टोर मल्टीपल प्रॉक्सीज़ लगा लेंगे, जिसे हम प्रॉक्सी चेनिंग बोलते हैं, तो आपकी जो सिक्योरिटी है वो काफ़ी बेहतर रहेगी। मतलब आप सिक्योर हो जाएंगे, कोई आपके बारे में पता नहीं लगा पाएगा। इस तरह की बातें हमें बहुत सुनने को मिलती हैं और यही चीज़ें देखकर हम लोग क्या करते हैं कि इंटरनेट से कहीं से वीपीएन लगा लिया, प्रॉक्सी लगा ली और कोई भी काम कर दिया, और हमें ये लग रहा है कि भाई हम सिक्योर हैं, हमारे बारे में कोई भी पता नहीं लगा सकता। तो आज का जो वीडियो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, जो जानकारी मैं आप लोगों को देने वाला हूँ, आपकी ये गलतफहमी काफ़ी हद तक दूर कर देगा क्योंकि हम बहुत डिटेल में ये सारी चीज़ें समझने वाले हैं। ब्राउज़र जो है ये क्या है, ब्राउज़र का जो मैंने कॉन्सेप्ट इसमें इंक्लूड किया है ये भी आज आपको ज़रूर जानना चाहिए क्योंकि इसी के बिहाफ पर आप लोग समझ पाएंगे कि वास्तव में जो बड़ी एजेंसीज़ हैं वो किस तरह से इन्वेस्टिगेशन करती हैं, कैसे पता लगा लेती हैं कि जो क्रिमिनल्स हैं, एक से एक शातिर जो अपराधी हैं, नई नई टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं लेकिन फिर भी वो पकड़े जाते हैं। तो हम वही जानने वाले हैं कि वास्तव में ये सारी जो चीज़ें हैं ये हैं क्या। तो गाइज लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक केस स्टडी बताना चाहूँगा, एडवर्ड स्नोडन। आपने ये नाम बहुत बार सुना होगा, काफ़ी फेमस हैकर रहे हैं। और अगर हम बात करें कि एडवर्ड स्नोडन नाम के इस व्यक्ति ने काफ़ी जो सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स थे वो डॉक्यूमेंट्स जो थे वो लीक कर दिए थे और इनमें काफ़ी बहुत ज़रूरी जानकारी छुपी हुई थी, लेकिन इस व्यक्ति के बारे में भी पता चला। अब एडवर्ड स्नोडन ने क्या किया था ये मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि ये है क्या और क्यों फेमस है। सबसे पहले देखिए कि एडवर्ड स्नोडन 2013 से 14 में एक केस हुआ। उसने क्या किया था, एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज़ के जो खास जो डॉक्यूमेंट्स थे उन्हें रिलीज़ कर दिया था। स्नोडन ने जो डॉक्यूमेंट्स थे, यानी कि आप सोच सकते हो कि एनएसए के जो मेन डॉक्यूमेंट्स और जो मेन प्रोग्राम एनएसए रन करता था, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी जिन प्रोग्राम्स को चलाता था, उसके बारे में ज़रूरी जानकारी लोगों को बता दी थी। अपने आप में एक बहुत बड़ा खतरा है, आप समझ सकते हैं। अब उसने बताया गया था, उसने बताया था एक्स की स्कोर के बारे में। अब ये एक्स की स्कोर क्या है गाइज? एक्स की स्कोर जो है वो ब्राउज़र फिंगरप्रिंटिंग इस्तेमाल करता है जिसमें कैनवस, फॉन्ट्स और यूज़र एज यानी 3 जानकारियाँ इंपॉर्टेंट होती हैं जिसकी मदद से किसी भी यूज़र के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो निकाली जा सकती है। यानी एडवर्ड स्नोडन ने 2013-14 में जो जानकारी बताई थी कि भाई वो क्या थी, एक्स की स्कोर के बारे में थी। एक्स की स्कोर, अब आप समझ गए होंगे कि ये क्या कर रहा है। मतलब इसे मैं आसान शब्दों में आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए कोई भी यूज़र टॉर ब्राउज़र का इस्तेमाल कर रहा है। जनरली आपने ऐसे वीडियोस देखे होंगे जहाँ पे बताया गया है कि भाई टॉर ब्राउज़र अगर कोई यूज़ कर रहा है तो उसके बारे में पता नहीं चलेगा, वो अनोनिमस है। ऐसे ही अगर कोई वीपीएन यूज़ कर रहा है तो उसके बारे में पता नहीं चलेगा। लेकिन उसने ये बताया कि एक्स की स्कोर जो है ब्राउज़र फिंगरप्रिंटिंग की मदद से, चाहे आप टॉर ब्राउज़र यूज़ कर लें, चाहे आप वीपीएन लगा लें, चाहे आप प्रॉक्सी लगा लें, फिर भी आपके बारे में पता लगाया जा सकता है। तो मतलब आप कैसा भी आईपी लगा लें। और ये जो टेक्निक्स थी एनएसए इस्तेमाल कर रहा था, जिसके बारे में स्नोडन ने पब्लिकली सभी लोगों को बता दिया था। देन
अगर एक ही व्यक्ति अलग अलग डिवाइसेस से लॉगिन हुआ है या फिर उसने किस दिन कौन सा काम किया, ये भी बड़ी आसानी से पता लगाया जा सकता था। तो जो ऑनलाइन एक्टिविटीज़ थी, मतलब आप एक तरह से ये कह सकते हैं कि जो लोग ये सोचकर काम कर रहे हैं कि भाई मैं पूरी तरह से प्राइवेटली वर्क कर रहा हूँ या फिर मेरे बारे में कुछ भी जो मैं सर्चिंग कर रहा हूँ, नेट पे जो वर्क कर रहा हूँ उसके बारे में किसी को नहीं पता चलेगा, तो आप समझ सकते हैं कि जो ऑनलाइन एक्टिविटीज़ हैं, मिलियंस क्या, अभी तो मैं कह सकता हूँ कि शायद बिलियंस में संख्या है कि हम सभी लोग इसी भरोसे किसी भी ब्राउज़र पे काम करते हैं कि भाई हमारी जो जानकारी है वो लीक नहीं होगी। लेकिन देखो, इस चीज़ से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यार इस तरह की कोई टेक्निक है जिससे चाहे आप IP VPN कुछ भी लगा लें, फिर भी आपके बारे में पता लगाया जा सकता है, और उस टेक्निक का नाम है ब्राउज़र फिंगरप्रिंटिंग्स। ठीक है, चलो, तो ये बात भी क्लैरिफाई हुई कि VPN भी 100% सिक्योर नहीं है। दूसरा केस स्टडी मैं आप लोगों को बताता हूँ, इससे थोड़ा और ये चीज़ जो है क्लैरिफाई हो पाएगी। पैनोप्टिक क्लिक के नाम से एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसे किया था इलेक्ट्रॉनिक फ्रंटियर फाउंडेशन ने, EFF ने 2010 में। वो अभी तक चल रहा है, यानी 2025 तक चल रहा है। वास्तव में उन्होंने किया क्या था, ये पहला, पूरी दुनिया का सबसे पहला टेस्ट था जो 2010 में किया गया। और आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि 83.6% यानी कि 83.6% जो ब्राउज़र्स थे उनके अंदर जो पैरामीटर्स यूज़ किए गए, जैसे कि यूज़र एजेंट, फॉन्ट, प्लगइन्स, इनसे किसी की भी जो जानकारी है वो 100% निकाली जा सकती थी। यानी किसी भी व्यक्ति के बारे में 100% पता लगाया जा सकता था। 2025 में अगर मैं कहूँ तो 30 से ज़्यादा पैरामीटर्स यूज़ किए जाते हैं। देखो, यहाँ पे सिर्फ 3 पैरामीटर्स की बात चली है कि भाई 2010 में जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया 83.6% ब्राउज़र्स पे, जहाँ इस एक्सपेरिमेंट से ही हम बहुत ज़्यादा जानकारी पता लगा पा रहे थे, यानी 100% पता चल रहा था। लेकिन आज की डेट में मैं बात करूँ तो 30 से ज़्यादा पैरामीटर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें आपको जानकर हैरानी होगी कि 99.8% जो लोग हैं वो पूरी तरह से यूनिक है, मतलब उनके बारे में आसानी से पता लगाया जा सकता है। 99.98% लोगों के बारे में आसानी से पता लगाया जा सकता है। दैट मीन्स साइबर क्रिमिनल्स बड़ी आसानी से पकड़े जा सकते हैं। ये थ्योरी इस बात को क्लैरिफाई करती है, और ये रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट था। आप ऐसा मान लीजिए कि एग्जांपल भी मैं दूं कि एक ही घर में 3 व्यक्ति अलग अलग एक ही कंप्यूटर पे या अलग अलग लैपटॉप पे कोई भी काम कर रहे हो, तो उनके बारे में ये पता चल सकता है कि किस व्यक्ति ने कौन सा काम किया है। मतलब दैट इज़ रियली अमेजिंग, और ये सोचने वाली बात है कि यार मेरे ही कंप्यूटर पे मान लो या अलग अलग कंप्यूटर्स पे कोई व्यक्ति क्या कर रहा है उसके बारे में पता लग सकता है। ब्राउज़र फिंगरप्रिंटिंग से ये पॉसिबल है, और वेबसाइट्स इस तरह की अभी भी अवेलेबल हैं। अब वास्तव में ये जो टेक्निक है इसे समझ लेते कि ये है क्या। बार बार जिक्र हो रहा है ब्राउज़र फिंगरप्रिंटिंग का, तो गाइज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा ये एक इस तरह की टेक्निक है जिसकी मदद से किसी भी यूज़र को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। मतलब अगर आप कोई वेबसाइट चला रहे हो और वेबसाइट पे कोई भी सर्विस चल रही है ना, मतलब आपने कोई वेबसाइट यूज़ कर ली XYZ, उस पर आपकी जो भी एक्टिविटीज़ हैं, तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, IP पे काम नहीं किया जा रहा, ना कुकी पे काम किया जा रहा है ना। आप लोगों को लग रहा है क्या ये मेरे IP के बारे में पता लगा रहे हैं, क्या ये कुकीज़ वगैरह से जानकारी ले, नहीं गाइस, ये लोग क्या कर रहे हैं, यूज़र के बारे में जानकारी ले रहे हैं। ये मतलब जो भी ब्राउज़र है उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं उन्हें नोटिस कर रहे हैं, यानी कि ब्राउज़र की उस टाइम की जो एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि स्क्रीन रिजोल्यूशन है, कौन से फॉन्ट इंस्टॉल हैं, ब्राउज़र का वर्जन कौन सा है, प्लगइन्स, टाइम जोन, मतलब उस टाइम पे एग्जैक्टली टाइम जोन जो है वो कौन सा था, हार्डवेयर डिटेल हो गई CPU GPU के बारे में। तो ये इस तरह की जानकारी कलेक्ट करते हैं जो CPU और कुकीज़, जो आपका IP और कुकी से तो जुड़ा ही नहीं है। तो आप VPN यूज़ कर लें, टोर ब्राउज़र यूज़ कर लें, लेकिन ब्राउज़र की जो मेन चीज़ें हैं वो थोड़ी ना बदल रही हैं। ये इतना डिफरेंट है, मतलब इसीलिए इसमें ये बात लिखी गई है कि ये जो फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक है ना, ये इतनी डिफरेंट है कि मिलियंस ऑफ यूजर्स में से आपको बड़ी आसानी, आपके बारे में बड़ी आसानी से पता लगाया जा सकता है। इनकेस मान लो किसी क्रिमिनल ने कोई भी क्राइम किया है, पूरी दुनिया के किसी भी कोने में वो बैठा हुआ है, तो उसके बारे में ऐसा होता है ना कि कई बार मान लीजिए उसकी डिजिटल डिवाइसेस को सीज़ किया गया, तो इसी पैटर्न की मदद से उसको पता लगाया जा सकता है कि भाई ये जो क्राइम है इसी ने किया, किसी और ने किया, किस डिवाइस से किया गया। इस तरह की जो जानकारी है वो बड़ी आसानी से की जा सकती है। ज़्यादातर फ्रॉड डिटेक्शन में और ट्रैकिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मैं इसके आपको बेसिक यूजेस बताता हूँ। देखिए, इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं।
सबसे पहला फ्रॉड डिटेक्शन में ये हेल्प करेगा। बैंक हो गई, ई कॉमर्स वेबसाइट हो गई, फाइनेंशियल सर्विसेज हो गई, ठीक है। तो इसी की मदद से कई बार आपने देखा है ना कि बहुत साधारण सा उदाहरण एग्जांपल मैं आप लोगों को देना चाहूँगा। जब आप क्या करते हैं, जब किसी भी नई डिवाइस पे आप मान लीजिए फेसबुक पे लॉगिन करते हैं अपने सेम यूज़र आईडी एंड पासवर्ड से, तो वो आपको बोलता है कि भाई डिवाइस मैच नहीं कर रही है, मतलब आपकी ये डिवाइस अलग है। आपने जनरली जीमेल पे भी लॉगिन करते टाइम देखा होगा कि वो डिवाइस को डिटेक्ट करता है, आइडेंटिफाई करता है, बजाय आईपी वगैरह बाकी चीज़ों को लेकर डिवाइस पे वो काम करने लगे हैं। तो अगर उसे लगता है कि ये सस्पिशियस है तो वो ब्लॉक कर देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर मान लो कोई मल्टीपल टाइम लॉगिन करने की कोशिश करता है या ब्रूट फोर्सिंग वगैरह जो लोग करते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं इसी कारण की वजह से, क्योंकि ब्राउजर फिंगरप्रिंटिंग नाम की जो टेक्निक्स है वो बैकग्राउंड में ऑलरेडी काम कर रही है, जो आपको ब्लॉक कर देता है। वो पहचानता है कि ब्राउजर के अंदर क्या चीज़ें हैं, किस तरह की एक्टिविटीज़ है, वो उन चीज़ों को ऑटोमेटिकली कैच कर लेता है। मल्टी लेयर सिक्योरिटी, ये भी इसका फ़ायदा है, क्योंकि देखो आपने जनरली टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन में भी देखा होगा, या सिस्टम को अपना बहुत ज़्यादा सिक्योर बनाना है, उस सिचुएशन में भी ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। यूज़र के एक्सपीरियंस को बढ़ाने में ये काफ़ी हेल्प करता है। मान लीजिए आपकी एक्टिविटीज़, अच्छा यहाँ पे एक और प्राइवेसी वाली बात ज़रूर आ जाती है कि आपकी जो एक्टिविटीज़ है ना, आप क्या पसंद कर रहे हैं, किस तरह के एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, किस तरह के वीडियोज़ देखते हैं, उन्हीं चीज़ों को ये आपको प्रोवाइड करा देता है। तो इसमें भी ब्राउज़र फिंगरप्रिंटिंग का एक बहुत बड़ा रोल होता है। ये तो हो गए इसके फ़ायदे, बट इसका नुकसान क्या है ना, मतलब कोई भी जो टेक्नोलॉजी है उसके फ़ायदे नुकसान हमें दोनों चीज़ें पता होना चाहिए। तो गाइस देखिए, ये टेक्नोलॉजी जितनी फ़ायदेमंद है ना, अगर हम फ़ायदे की बात करें तो ठीक है, बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्राइवेसी का वायलेशन तो हो ही रहा है। मतलब आपको अगर अब तक ये लग रहा था कि यार मैं तो इनकॉग्निटो मोड में जाके कुछ भी काम कर रहा हूँ, उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, तो आप समझ गए होंगे कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ मतलब वही वाली बात आ जाती है, सिक्योरिटी इज़ अ मिथ, है ना। तो कहीं ना कहीं ये GDPR, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन का भी उल्लंघन कर रहे हैं और ट्रैकिंग करी जा रही हैं। एडवर्टाइजमेंट जो कंपनियां आपकी जो डेटा है उसे सेल कर दिया जाता है, ब्राउज़र फिंगरप्रिंटिंग का जो डेटा है, इसीलिए तो एडवर्टाइजिंग जो कंपनीज़ हैं वो काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट देती हैं इस तरह की चीज़ों का, उसी तरह की एडवर्टीजमेंट्स आपको मिलती है। ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं। सिक्योरिटी का रिस्क है ना, चाहे आप VPN लगा लें, मतलब कोई भी काम मुझे करना है यार, मैं तो VPN लगा के कर लेता हूँ ताकि मैं सिक्योर रहूँ, लेकिन अब कहाँ पे वो सिक्योरिटी रह गई, बिकॉज ये तो सारी डेटा को हमारी जो मेन चीज़ है उन्हें कैप्चर कर ही रहा है। पर्सनल डेटा का भी मिसयूज़ हो सकता है। अभी देखो बहुत बड़े बड़े आपके आइडेंटिटी थेफ्ट का भी इसमें एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है, ठीक है। तो बहुत सारी जो वेबसाइट हैं वो सीक्रेटली इसका इस्तेमाल कर रही हैं, मतलब वो बताती नहीं है कि ऐसा कुछ चल रहा है, ऐसी कोई टेक्निक है, लेकिन वो इसका इस्तेमाल कर रही हैं। तो ये इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, एजेंसीज़ के सर्विलेंस में ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। मान लो कोई फ्रॉड डिटेक्शन की बात है, किसी क्रिमिनल को पकड़ने की बात है, साबित करने की बात है कि ये क्राइम इसी ने किया है, उस सिचुएशन में ये चीज़ें आपको हेल्प करती हैं। या बहुत बड़े बड़े क्राइम केसेस के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि भाई कोई बहुत बड़ा क्राइम केस था और उसमें कोई भी क्रिमिनल पकड़ में आ गया, है ना, तो उसकी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करने में इस तरह की चीज़ें हेल्प करती हैं। तो ये उस कंडीशन में तो मतलब गवर्नमेंट साइबर सिक्योरिटी एजेंसीज़ के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। मिथ्स की अगर मैं बात करूँ तो इससे जुड़े हुए बहुत सारे मिथ्स भी हैं, है ना। मिथ्स ये है कि ये कुछ वेबसाइट पे ही काम करता है, मतलब ऐसा लोगों का मानना है कि कुछ वेबसाइट्स पे ही काम करता है, लेकिन मैं आपको बता दूं जितने लिजिट प्लेटफॉर्म है ना उन पे भी ये काम करता है, चाहे आपके बैंक्स हो गए, ई कॉमर्स वेबसाइट्स हो गई। तो ये सबसे बड़ा सच है। मिथ्स की अगर मैं बात करूँ कि भाई अभी जो हम बात कर रहे थे VPN वगैरह ये प्राइवेट है तो आपको बचा लेंगे, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये प्राइवेट नहीं है। अगर हम बात करें फिंगरप्रिंटिंग सिर्फ जावास्क्रिप्ट में ही होती है तो ऐसा भी कुछ नहीं है, बहुत सारे और भी मेथड्स हैं, फॉन्ट इन्यूमरेशन हो गया, स्क्रिप्टलेस मेथड्स हो गए, ठीक है, तो उनका भी इस्तेमाल किया जाता है। तो जावास्क्रिप्ट से भी ऐसा नहीं है कि भाई फिंगरप्रिंटिंग जो है सिर्फ जावास्क्रिप्ट में ही काम करेगी। और ये सबसे बड़ा मिथ इसका है कि भाई ये कम्प्लीटली सेफ़ है ना। जैसे अभी मैंने इसके पॉजिटिव पॉइंट्स बताए, ट्रैकिंग में, एडवर्टाइजमेंट में, किसी क्रिमिनल को पकड़ने में, ऑनलाइन मॉनिटरिंग करने में, ये तो मतलब आपको लग रहा होगा कि यार ये अच्छी है। तो अगर आपको ये लग रहा है कि भाई ये तो होना चाहिए, कम्प्लीटली सेफ़ है, लेकिन ये कम्प्लीटली सेफ़ नहीं है, ठीक है। प्राइवेसी का उल्लंघन तो है ही है और लीगली बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं इस चीज़ को लेकर। तो गाइज़ ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे, एक बहुत ही बेहतर टॉपिक के बारे में मैंने डिस्कस किया है। ये डीप चीज़ें होती हैं, आप इन्हें स्क्रिप्ट की वाली चीज़ें नहीं कह सकते हैं कि फंडामेंटल कोई भी चीज़ कहीं से कुछ बता दिया, लेकिन जब आप साइबर वर्ल्ड में एंट्री करते हैं तो ये चीज़ें और इस तरह की चीज़ों के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो आपको आपके फील्ड में एक्सपर्ट बनाता है। अब मैं आपको सिक्योरिटी के बारे में बताता हूँ कि इस पर बात तो बहुत हो गई, प्रैक्टिकली हम ये देखेंगे कि क्या हम खुद चेक कर लेते हैं क्या हम सिक्योर हैं या नहीं है। तो हमें कोई भी जो ब्राउज़र है, मैं आप लोगों को चेक करके दिखाता हूँ कि क्या इसके सिक्योरिटी मेजर्स हैं। तो यहाँ पे एक वेबसाइट है, आप इस वेबसाइट को चला के देख सकते हैं,
MI यूनिक के नाम से, है ना। MI यूनिक नाम की वेबसाइट पे हमारा एक लोकल ब्राउज़र है जो कि लाइक मेरा वर्चुअल बॉक्स में मैंने चला रखा है और मैंने वहाँ पे इसे ट्राई किया। तो आप यहाँ पे देखेंगे यस यू आर यूनिक। इसका मतलब पता है क्या है? यू आर यूनिक का मतलब यह है कि आपको ट्रैक करने में बहुत ही कम टाइम लगेगा, बड़ी आसानी से आपके बारे में पता लगाया जा सकता है। और इसने ये भी बता दिया कि कौन कौन से मेथड्स हैं, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो आप यूज़ कर रहे हैं, ब्राउज़र जो आप यूज़ कर रहे हैं, लैंग्वेज इसमें जो सिलेक्ट की गई है, टाइम जोन जो सिलेक्ट किया गया है, उसके हिसाब से आप देखो कैटेगरीज में कितना ज़्यादा आगे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा यूनिक है। ये नंबर जितना कम होगा इसका मतलब आप उतना सेफ़ हैं, और ये नंबर जितना ज़्यादा होगा दैट मीन्स आप उतना ही अनसेफ हैं। तो यहाँ इसने पूरी ब्राउज़र को फिंगरप्रिंट करके आपको बता दिया, आप एक एक चीज़ को इसमें दिखाया गया है। और जैसे बोला गया था कि भाई पहले तो 2010 में सिर्फ 3 टेक्निक का इस्तेमाल किया गया, तब वो 100% रिजल्ट दे रहा था। और यहाँ पे आप देखेंगे 57 प्लेटफॉर्म्स पे इसने यूज़ किया इसे, 57 आप देखो 57 से ज़्यादा, और भी बहुत सारे। ऐसी एक और वेबसाइट है कवर योर ट्रैक्स, देखो ये भी काफ़ी अच्छा, ये भी डिटेल इन्फॉर्मेशन देता है आपको कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी जानकारी को लीक कर रहे हैं, है ना। तो इस तरह से अब सवाल ये आता है कि ठीक है ये तो टेस्टिंग हो गई हमारे पीसी की, अब हम सिक्योर कैसे रहें। तो गाइज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा बहुत सारे ब्राउज़र हैं जो आपको पूरी तरह से सिक्योर बनाते हैं, और उनमें से एक ब्राउज़र का नाम है टॉर, जो कि ज़्यादातर डीप डार्क वेब पे सर्चिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा अगर आप डेस्कटॉप पे इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, क्योंकि देखो हर किसी को टॉर का इस्तेमाल करना नहीं आता, तो दूसरा जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा उसका नाम है ब्रेव। तो ब्रेव ब्राउज़र का उसकी सेटिंग्स में जाके आप ब्राउज़र फिंगरप्रिंटिंग को सील्ड या सिक्योर मोड में कर सकते हैं। तो उसके बाद आपकी जो सिक्योरिटी है वो बढ़ जाएगी। जब आप टेस्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप बहुत हद तक सिक्योर हो चुके हैं। तो गाइज ये था कंप्लीट टॉपिक। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी बेहतरीन और यूनिक इन्फॉर्मेशन मैं लेकर आऊँ तो उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, एंड देखते रहें यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।